अब हम अपना समय न लेते हुए आज काशी के धरती से ये बड़ा सौभाग्य है, आज हमको स्वागत करने का अवसर मिल रहा है इस व्यासपीठ पर, क्योंकि भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है, मैंने देखी है अपनी नजरिया यथा नामम तथैम गुरम है। हे उमानाथ कैलाशवासी बन के बैठो हो विश्वनाथ काशी, जिसके पावन है काशी नगरिया वास्तव में परम मंगलम है। मैं निवेदन करूंगा महाराजा श्री से महाराजा श्री मानस मार्तंड पंडित मारुति किंकर जी महाराज, आप व्यासपीठ पर आसीन हो और हम लोगों को अमृतमयी वाणी से अपने मानस रूपी अमृतमयी गंगा में गोता लगवाने की कृपा करें। अब हम माल्यार्पण के लिए हमारे बीच में अनवरत इस व्यवस्था को अनवरत हमेशा करते रहते हैं हरि और शंकर, तो मैं निवेदन करूंगा आप आए और हमारे मनपूरन नाथ मंदिर पर अनवरत एक ऐसे भक्त हैं जो झाड़ू लगाया करते हैं, साफ करते हैं, मैं उनसे किताब दूं। ठाकुर साहब नाम मैं भूल रहा हूं, आप भी आइए, आशीर्वाद महाराजा श्री से लीजिए। और हमारे कुल गुरु श्रीमान सुशील शास्त्री जी महाराज हैं, आप भी आशीर्वाद लें महाराजा श्री से, क्योंकि यह सौभाग्य बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा अवसर फिर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, यह बहुत बड़ी कृपा है। महाराज जी से निवेदन है कि आप जो हम लोगों को हमारी अमृतमयी वाणी से हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री महाराजा श्री दंडवत प्रणाम अभिनंदन वंदन है आपके चरणों में। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रतिवादि भयंकर महागुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परंकुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते सठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमा चारयान से शान गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महा पूर्णो मुनिम यामुनम रामं पद्म विलोचनम मुनिवरम नाथं सठद्वेषिणम्
सेने संश्रियमिन्दिरा सहचरम् नारायणं संश्रये कन्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपति शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजसदयितस् त्वद्दासदासीगणः श्रीरित्ये वचनां ते भगवती ब्रोमः कथं त्वां वयम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुकुम व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौरुद्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। कासायशोभि कमनीयवरं त्रिदण्डं सेने सयोगि पदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सक्तचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय हो। विश्वन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद हृदयाराध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। भगवान की कृपा से जम्बूद्वीप भरतखंड भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के तीर्थराज प्रयाग के पावन परिक्षेत्र में सुदनीपुर कला ग्राम में
श्री कृष्ण उत्सव कुंज में 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन व संगीतमयी श्री राम कथा का दिव्य आयोजन परमार्थ सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित है। इसके आयोजक विप्र बंसावतंस श्रीमान प्रवीण द्विवेदी जी, व्यवस्थापक अत्यंत विनम्र समाज सेवी भाई हरिशंकर द्विवेदी जी। बड़ा सुंदर संचालन जिनके द्वारा हो रहा है। ऐसे श्री वैभव डॉक्टर श्री वैभव द्विवेदी जी मंच पर विद्यमान, जिनकी रसमयी वाणी के द्वारा श्री रामचरितमानस के साथ विविध पौराणिक आख्यान श्रवण करते हैं। ऐसे पंडित श्री विजयकांत तिवारी गुरु जी, जिनकी प्रखर वाणी संपूर्ण भारतवर्ष के मंचों पर श्रोताओं के मध्य एक दिव्य क्रांति के द्वारा जीवन शैली को परिवर्तित करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे श्री रामचरितमानस के माध्यम से अनेक दार्शनिक तथ्यों का व्याख्यान जिनकी ऊर्जा संपन्न वाणी से हम कल श्रवण किए, आज भी श्रवण करेंगे। ऐसे श्री अखिलेश मणि सांडिल्य भैया, श्रोता के रूप में उपस्थित समस्त श्रद्धावान संभ्रांत शिष्ट श्रोतावृंद, भगवान की कथा में सुंदर संगीत का सहयोग दे रहे हमारे सोमनाथ भैया, उनके सहयोगी गण, भगवत कथा रस रसिक श्रोतावृंद, पुरुष वर्ग, मातृपक्ष एवं बच्चों, दासानुदास, आपको वहीं ले चले जहां कल विश्राम हुआ था। इससे पूर्व परंपरा का पालन करते हुए भाव प्रेम से भगवान के मंगल में पावन नाम का संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन
कृपा निधान। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बैठे सोह बैठे सोह कामरी पुकैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जान। माता पार्वती श्री राम कथा श्रवण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान शिव ने अपने हाथों से आसन बिछाया, पद्मासन लगाया। अवसर देखकर माता पार्वती ने सम्मुख जाके प्रणाम किया। भगवान शिव ने आसन दिया, बैठिए। अपने से अंदाजा लेकर 18 करो। भगवान शिव से माता पार्वती ने 14 प्रश्न किया। पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूं उदार। भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधार। प्रथम कारण तो ये बताइए शिव जी, जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण क्यों बनते हैं? कल मैंने निवेदन किया था, श्री रामचरितमानस सरोवर है और सरोवर में 4 प्रकार के लोग जाते हैं। सरोवर में कुछ लोग स्नान करने जाते हैं, कुछ लोग पान करने जाते हैं, कुछ लोग धोने जाते हैं और कुछ लोग तरंग निहारने जाते हैं। तो जो प्यासे हैं वो जलाशय के पास पीने के लिए जाते हैं, कुछ स्नान करने जाते हैं। तो रामचरितमानस ऐसा सरोवर है जो स्नान करने के लिए जाते हैं उनके लिए निर्मल स्वच्छ पवित्र जल है। स्नान करेंगे तो जन्म जन्मांतर का मल धुल जाएगा, स्वच्छ और परम पवित्र हो जाएंगे। उनके लिए ज्ञान का घाट है। और जो लोग पीने के लिए आते हैं, जन्म जन्मांतर की तृषा तृष्णा समाप्त हो जाती है। सुंदर सुस्वाद और मधुर जल है, भक्ति का जल। उनके लिए उपासना कांड है। और जो धोने के लिए आए हैं, जन्म जन्मांतर का मल है। ये जो मन है ना, यह संसार में लिप्त होने के कारण मैला हो गया है। और मन मैले को धोने के लिए, साफ करने के लिए ज्ञान साबुन है। गंदे वस्त्र पे साबुन लगाएंगे तो साफ हो जाता है, किंतु साबुन लगाने से पहले शर्त है, जल में डुबोइए, ज्ञान का साबुन लगाइए, पत्थर पे पटकिए, वस्त्र साफ हो जाएगा।
तो ज्ञान साबुन है मन के मैले कपड़े को धोने के लिए, भक्ति जल है, वैराग्य पत्थर है। भक्ति के जल में मन को डुबोएं, ऊपर से ज्ञान का साबुन लगाएं, वैराग्य के पत्थर पे पटकें, मन साफ हो जाएगा। और मन साफ है तो परमात्मा दूर नहीं। तो लोग जन्म जन्मांतर के मल को मिटाने के लिए, धोने के लिए आते हैं, उनके लिए कर्म घाट है। और जो तरंग निहारने के लिए आते हैं, उनके लिए दैन्य घाट है। गर्मी हो तो प्रचंड गर्मी के समय में जलाशय के पास जाएं तो जल से टकरा करके जो वायु हमारे अंग में लगती है, जो हवा लगती है, शीतलता का अनुभव करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापों से जो तप रहा है, वैसे भी रामचरितमानस सरोवर के पास आ जाए तो उसके तन का ताप दूर होगा, मन का ताप दूर होगा। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे बनता है? प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जितना छोटा प्रश्न उतना ही छोटा उत्तर। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण वैसे बनता है जैसे जल बर्फ बनता है और बर्फ जल बनता है। जल बर्फ कैसे बनता है? ज्यादा शीतलता हो, ठंडक हो तो जल जम करके बर्फ बन जाता है। शीतलता से बाहर ले आवे, ठंडक से बाहर ले आवे तो बर्फ पिघल करके जल बन जाता है। तो भगवान जो निर्गुण है वो सगुण बनता है, सगुण ही निर्गुण बनता है ज्ञानी और भक्त के कारण। भक्त के भक्ति में शीतलता है, इसलिए निर्गुण परमात्मा सगुण बन जाता है। और ज्ञानियों में ज्ञान का ताप है, गर्मी है, तो ज्ञानियों के ज्ञान के ताप से परमात्मा निर्गुण बन जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जितना छोटा प्रश्न उतना ही छोटा उत्तर। पार्वती जी, आपका प्रश्न है दूसरा। पुण्य प्रभु कहूं राम अवतार। भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। शिव जी ने कहा, पार्वती, भगवान के अवतार का एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथम कहीं जात न सोई। भगवान केवल इसी हेतु से अवतार लेते हैं, इसी कारण से अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी भगवान के एक दो अवतार की कथा सुनाता। भगवान के अवतार का प्रथम हेतु द्वारपाल, हरि के प्रिय दो। भगवान के प्रिय द्वारपाल, जिनका नाम जय और विजय। द्वारपाल हैं, भगवान के प्रिय भी हैं। एक बार जय विजय के मन में अभिमान आया कि भगवान के बाद हमारा ही स्थान है, हम जिसे चाहे वो भगवान से मिल सकता है और जिसे मना कर दे वो नहीं मिल सकता है। भगवान कहते हैं, थोड़ा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या छल कपट दोष प्रपंच हो तो मैं नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन किसी के मन में सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिमान हो
उस अभिमान को मैं नहीं छोड़ता, मान मर्दन कर देता। और वो भी हमारे प्रिय हो, उनके मन में मान हो, अभिमान तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। अभिमान में भर करके एक बार जय विजय ने माता लक्ष्मी को भी रोक दिया, माता जी अभी रुकिए, नहीं जा सकती। माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, भगवान के प्रिय हैं, उनके द्वारपाल हैं, और इनके मन में अभिमान, अभिमान के कारण ऐसे उदंड अशिष्ट हो गए, मुझे रोक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद करते हुए क्षमा मांगे, जय विजय जाइए माता जी। भगवान के चरणों की सेवा करती हुई माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपके प्रिय द्वारपाल जय विजय के मन में अभिमान आ गया, थोड़ा सा और 19 करेंगे, बहुत सुंदर। न जाने कैसे कैसे भक्तों को रोक देते होंगे, उन भक्तों के मन में बड़ा क्षोभ होता होगा। देखिए ना, मुझे रोक दिया। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी आपकी शिकायत पर यदि मैं रोक दूं तो लोग कहेंगे पत्नी ने शिकायत किया तो प्रिय द्वारपाल का पतन करा दिया। ये किसी संत का अपराध करें, ये किसी महात्मा महापुरुष का अपराध करें तब इन्हें दंड दूंगा। उसी समय सृष्टि के आदि में जिनका जन्म हुआ, आज भी कथा श्रवण करना जिनका व्यसन है, आशा वसन व्यसन तिन उन्हीं सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए। अभ्यास में था, रोक दी, रुकिए। यस्य भूभंग मात्रेण, जैसे जय विजय सनकादि ऋषियों को रोके, क्रोध से पंख भ्रिकुटी करके 3 बार साप शब्द का प्रयोग किया। साप साप साप, और 3 जन्म के लिए राक्षस बनकर, असुर बनकर, दैत्य बनकर, दानव बनकर, निशाचर बनकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान के प्रिय द्वारपाल सनकादि ऋषियों के शाप से सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। भगवान ने एक का उद्धार नृसिंहावतार लेकर और दूसरे का उद्धार वाराहावतार लेकर के किया। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, उनका उद्धार श्री रामावतार लेकर के किया। और द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, श्री कृष्णावतार लेकर उनका उद्धार किया। तो भगवान के अवतार का पहला कारण भगवान के प्रिय द्वारपाल जय और विजय जब असुर बने। इसका सामाजिक संदर्भ क्या है? हमें ऊंचा पद मिल जाए और उच्च पद के मद में किसी महापुरुष का हम अपराध करें, किसी महापुरुष का अपमान करें, उनका तिरस्कार करें, उनका निरादर करें, तो आकृति से भले मानव हैं, प्रवृत्ति और व्यवहार से हम दानव हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, निशाचर हैं। भगवान के अवतार का दूसरा कारण, तहां जलंधर रावण भयभू, जब जलंधर रावण बना तब भगवान ने अवतार लिया। कौन था जलंधर? परम सती असुराधिप नारी। जलंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता, और वृंदा का पातिव्रत धर्म जलंधर के लिए कवच बना हुआ था। पत्नी पातिव्रत धर्म पारायण थी और पति असुर था, देवताओं का विरोध करने वाला, सात्विक कार्यों का विरोध करने वाला, उत्कर्ष, उत्थान, विकास, प्रगति, प्रोग्रेस करने वालों का विरोध करने वाला था। भगवान ने कहा इसकी पत्नी तो धर्म का पालन करती है, पातिव्रत धर्म पारायण है,
लेकिन इसका जो पति है जलंधर, यह महान असुर अत्याचारी भ्रष्टाचारी। प्रभु कहते हैं कि जो धर्म अधर्म का कवच बनाए है, जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, उस धर्म को मैं स्वयं मिटा देता हूं। इसे जलंधर देवासुर संग्राम के समर भूमि में भगवान उसी का रूप बनाकर आए और उस कितने वृंदा का सत्यत्व भंग किया। छल कर टारेउता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। अपराधी जलंधर था तो भगवान ने उसके वृंदा पतिव्रता का पातिव्रत धर्म नष्ट क्यों किया, उसे भ्रष्ट क्यों किया? भगवान ने कहा स्टोन में, लीवर में, पेंक्रियाज में पत्थर हो जाए, स्टोन हो जाए, तो लीवर और किडनी का, पेंक्रियाज का पत्थर निकालने के लिए पहले पेट को चीरना पड़ता है, तभी तो वहां पहुंचेंगे। अपराध पेट का क्या था? जब स्टोन, जब पत्थर किडनी में है तो पेट में चीरा क्यों लगाते हैं? इसलिए किडनी के पत्थर तक पहुंचने के लिए, पथरी तक पहुंचने के लिए पेट में बिना चीरा लगाए नहीं जा सकते। और जो भविष्य में खतरा पैदा करने वाला है, उस पत्थर को हम नहीं निकाल सकते। प्रभु कहते हैं जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, जिस धर्म को करने से अधर्म का पोषण होता है, उस धर्म को मैं स्वयं मिटा देता। भगवान के अवतार का तीसरा हेतु, तीसरा कारण शिव जी ने बताया। पार्वती, नारद साप दीन है एक बारा। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और नारद जी के श्राप को भगवान अंगीकार करके अवतार ग्रहण किए। तब माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा, एक मिनट रुकिए भोलेनाथ, नारद जी तो हमारे गुरु हैं। नारद जी भगवत भक्ति संकीर्तन कला के आचार्य हैं, जिनकी वाणी पे नारायण का नाम और जिनके वीणा पे नारायण नाम का सुर छिड़ा रहता है। भला वो भगवान को क्यों शाप दिए? तो नारद मोह का प्रसंग सुनाते हैं। नारद जी के मन में अभिमान हुआ, मैं कामज्जयी हो गया, जिता काम अहमित मन माई। भगवान ने कहा जिस पक्ष का अहंकार होता है उसी पक्ष से मैं उसका पतन कराता। काम को जीतने का अभिमान नारद जी के मन में आया तो विश्वमोहिनी से विवाह के लिए ऐसा व्यग्र कर दिया कि भगवान की भक्ति मांगने वाले नारद जी भगवान का रूप मांग लिए। भगवान ने बंदर का रूप दिया, विश्वमोहिनी का विवाह हो गया तो बगल में शिव जी के गण थे, रुद्रगण। अब नारद जी व्यग्र हैं, छुम 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 करती हुई सखियों के साथ हाथ में बरमाला लेकर विश्वमोहिनी आई। नारद जी व्यग्र दिखाई दे रहे हैं। रुद्रगणों ने कहा चिंता मत करो, बैठो। आप कोने में भी बैठ जाओगे तो ढूंढ करके आप ही के गले में जयमाला डालेगी, आपको छोड़कर और किसी दूसरे का वर्ण करेंगे ही नहीं। करे ही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन ही हरि सुंदरताई। और जब ये घटना घटी दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान जब भगवान के गले में जयमाला डाली, भगवान लेके चले गए तो नारद जी की हालत मन गिर गई, छोटी जनु गांठी। तब ये रुद्रगण कह रहे हैं निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। जाकर के दर्पण में अपना चेहरा देखो। ये नेक सलाह पहले दे दिए होते तो नारद जी का उपहास होता। जब देखा तो बंदर का रूप, क्रोध के मारे होंठ फड़फड़ाने लगे, या तो मर जाऊंगा नहीं जाके साप दूंगा। संसार में मेरा उपहास कराया, बीच में ही भगवान मिले। अच्छा, संत यदि साप भी देगा तो उसकी वाणी में मर्यादा है।
उसके क्रोध में भी कल्याण है। क्या साप दे रहे हैं नारद जी? कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा। आप कर्म बंधन से मुक्त हो, जीव ही कर्माधीन है, आप तो स्वतंत्र हो। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी ही कीस सहाय तुम्हार। आपने मुझे बंदर बनाया, मैं साप देता हूं, एक दिन यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। बोलिए, ये साप है क्या? आप कहेंगे आपने मुझे तमाचा मार दिया, तो जिस दिन समाज आपको तमाचा मारने लगेगा, कई लोग एकत्र होकर आपको बचा लेंगे। ये साप है क्या? लेकिन ये संत है ना नारद जी। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया। क्या है ये? कोमल चित संता। नारद जी संत हैं। रुद्रगण बीच में मिले, उन लोगों ने कहा, हर गम हमन विप्र मुनि राया। हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। कहा अच्छा साप देता हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसे हो हम ही सो ले हूं फल, बहुरे हंसे मुनि को। तुम दोनों निशाचर हो जाओ। साप दिया। क्यों साप दिया? कहा विप्र रूप में तुम हो रुद्रगण, और भगवान शिव कल्याण स्वरूप हैं। कल्याण मतलब शिव, और कल्याण के गण होने के बाद भी अकल्याण की भूमिका का पोषण करने वाले तुम ही हो, समर्थन करने वाले तुम ही हो। पहले ही बता दिए होते कि हरि नहीं हो, हरि हो, बंदर हो, तो भूल सुधार लेता कि नहीं, बचने का अवसर मुझे मिल जाता कि नहीं। उस समय तो खूब प्रशंसा कर रहे थे, और जब मेरा पतन हो गया तब कह रहे हो निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। तो समाज में पूज्य जनों का, आदरणीय जनों का, स्तुत्य जनों का, श्लाघ्य जनों का, वंद्य जनों का, श्रेष्ठ जनों का अपमान करके उनका पतन कराना, और पतन होने के बाद उनका उपहास करना, उनका मजाक उड़ाना। आकृति से भले मानव हैं, लेकिन प्रवृत्ति, व्यवहार, प्रकृति, आचरण से हम दानव ही हैं, दैत्य ही हैं, निशाचर ही हैं, असुर ही हैं, राक्षस ही हैं। इसलिए साप दिया, तुम निशाचर हो जाओ। भगवान के अवतार का चौथा कारण प्रताप भानु। अच्छा, श्री रामचरितमानस में मनु और प्रताप भानु दोनों का प्रसंग एक ही साथ है। पहले महाराज मनु का और बाद में प्रताप भानु का। महाराज मनु भी वन में गए, प्रताप भानु भी वन में गया। अंतर यही रहा, महाराज मनु वन में त्याग वृत्ति लेकर के गए, बरबस राज सुत ही तब दीना, और प्रताप भानु वन में संग्रह वृत्ति लेके गया। जितना उसे प्राप्त है उसी में संतुष्ट नहीं है, और पाने की आकांक्षा, वांछा, इच्छा, अभिलाषा, कामना लेकर के गया। भगवान कहते हैं गृह का त्याग करके जो वन में त्याग वृत्ति लेके जाता है उसका तो बन जाता है, और ऐसा बनता है कि भगवान ही उसके पुत्र बन जाते हैं। लेकिन गृह का त्याग कर वन में जो संग्रह वृत्ति लेके जाता है उसका बिगड़ जाता है, और ऐसा बिगड़ता है कि वो नर से असुर बन जाता है, मानव से दानव बन जाता है। प्रताप भानु के पास जितना उपलब्ध था, पुरुषार्थ से, परिश्रम से, प्रारब्ध से उसी में संतुष्ट नहीं था, और पाने की कामना से गया। एक तनु नाम का कपटी मुनि मिला, कहा तुम्हारे पुरोहित के रूप में आकर भोजन बनाऊंगा, जो खाएगा वो सब तुम्हारे बस में हो जाएगा। और ब्राह्मणों को प्रसन्न उनकी सेवा से करके
आशीर्वाद ले सकते हैं। बलपूर्वक ब्राह्मणों को वश में करेंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, परोसा गया, आकाशवाणी हुई, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ, भयों रसोई भोसुर मासु। सभी ब्राह्मणों ने साफ दिया, निशाचर हो जाओ। तो प्रताप बहानो, मतलब अपने परिश्रम से, अपने प्रारब्ध से जो मुझे प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, और पाने की अभिलाषा में, आकांक्षा में वैदिक मार्गों का त्याग करके वेद मार्ग से इतर मार्ग को अपनाकर अपने घर में धन का संग्रह करना चाहते हैं, तो यह हमारी आसुरी प्रवृत्ति है, दानवी प्रवृत्ति है। आकृति से भले मानव हैं, प्रवृत्ति, व्यवहार और संग्रह बुद्धि के कारण हम दानव और दैत्य हैं। इसीलिए साप दिया, निशाचर हो जाओ। प्रताप बहानु रावण बना, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तीनों ने तपस्या किया। वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे। रावण ने कहा, हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई न मारे, और जितने भी दैत्य दानव तपस्या किए हैं, ब्रह्मा से केवल एक वरदान मांगते हैं, हम अमर हो जाएं, हमें कोई न मारे। दानवों में हिंसा वृत्ति है, दूसरे की हत्या तो करते हैं, दूसरे को तो मारते हैं, लेकिन अपने मरने की बात आती है तो डरते हैं। दूसरे की हिंसा करने वाला अपनी हत्या होने से डरता है। इसलिए मानव, देव और दानव तीनों भगवान के यहां पहुंचे, तो भगवान ने तीनों को द अक्षर का उपदेश दिया। तीनों ने कहा कि हम तीनों के लिए द का अलग अलग अर्थ हुआ क्या? भगवान ने कहा कि देवों के लिए द का अर्थ है दमन। देवताओं में भोग वृत्ति का प्राबल्य है, देवता भोग संग्रह करते हैं। तो जो भोगी है इंद्रिय दमन करने लगे तो भोग की वृत्ति उसकी समाप्त होने लगती है। तो देवताओं के लिए द का मतलब दमन, इंद्रिय दमन करना, और दैत्यों में हिंसा वृत्ति है, हत्या ज्यादा करते हैं, मारपीट ज्यादा करते हैं। तो जो हिंसक है उसमें दया भाव आ जाए, हिंसा वृत्ति दूर होने लगती है। तो दैत्यों के लिए द का अर्थ हुआ दया, और मनुष्य के लिए द का अर्थ हुआ, मनुष्यों में संग्रह वृत्ति ज्यादा है, अपने लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए हम संग्रह कर लें, जुटा लें। एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन बेटा के लिए एक रखना पड़ेगा, भाई के लिए रखना पड़ेगा, परिजनों के लिए रखना पड़ेगा। तो मानव में संग्रह वृत्ति है। मानव के लिए द का अर्थ हुआ दान। यदि दान करेंगे तो संग्रह वृत्ति से छुटकारा मिलेगा। हिंसा वृत्ति होने के कारण दैत्य ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगते हैं कि हम अमर हो जाएं, हमें कोई न मारे। भगवान ने कहा, कहां जा रहे हो? मृत्युलोक में। इसका नाम मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में आने के बाद मात्र 8 ही लोग नहीं मरे, 8 ही लोग अमर हुए। बाकी मृत्युलोक में जाने के बाद सबको मरना पड़ेगा। तन से प्राण अवश्य ही निकलेगा। जो 8 नहीं मरे उनके बारे में जानते। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। और 8वां मार्कंडेय तथाष्टमम्।
इस मृत्युलोक में जाने के बाद मात्र 8 लोग अमर हैं, बाकी सबको मरना पड़ता है। तुम अमर होने का वरदान मांग रहे हो, मृत्युलोक में आने के बाद थोड़ा संशोधन करो, थोड़ा कंसेशन करो। तब उसने कहा, नर और बानर से हमें कोई खतरा नहीं, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दोई बार। मनुष्य और बंदर को छोड़कर हमें कोई न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब कुंभकर्ण के यहां वरदान देने के लिए जाने लगे ब्रह्मा जी। तो कुंभकर्ण की मानसिक योजना को सुनकर ब्रह्मा जी को चिंता हुई। इसने योजना बनाया है, मैं 6 महीना जगूं, एक दिन सोऊं तो हमारी निद्रा पूरी हो जाए। 6 महीना जगने के बाद एक दिन सोऊं तो 6 महीने के लिए तरोताजा हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, जाइए इसकी बुद्धि और वाणी दोनों पलट दीजिए। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांग सी नींद मांस खटके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और विभीषण के यहां जब गए तो पुत्र कह के संबोधित किया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं, और भगवान की भक्ति जो मांगता है वो मेरा पुत्र है। गयो विभीषण पास पुनि, कहे वो पुत्र पर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। रावण लंका को राजधानी बनाया, कौतुक में अपने भुजाओं पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक और गणों के सहित कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। इतना बड़ा बलशाली, चला तो पृथ्वी वैसे डोलने लगी जैसे छोटी नौका पे कोई मतवाला हाथी चढ़ जाए और नौका डगमगाने लगती है, डोलने लगती है। रावण देखा हमारे परिवार में 2.25 लाख सदस्य हैं, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, समृद्धि कितनी है, बाथरूम अटैच, 2.25 लाख सोने का फ्लैट तो होगा ही। कुबेर पर धावा बोल दिया, पुष्पक विमान लेके आया, पूरा विश्व बैठ जाए तो भी बगल में एक सीट खाली। सभा में बैठा और अपनों से कहा, देखो हमरे पैरी बेबुध बरू था, एक विधि से उनका मरण हो सकता है। जो देवता हैं, देवताओं के बल का संवर्धन कहां से होता है? जहां यज्ञ होता है, यज्ञ में देव पूजन से देवताओं का बल बढ़ता है। यज्ञ के हवन कुंड में जो आहुति डालते हैं, हवनीय द्रव्य डालते हैं, उससे देवताओं का बल बढ़ता है। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, इससे देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मण भोजन कराते हैं, साधु भंडारा कराते हैं, इससे देवताओं का बल बढ़ता है। सात्विक कार्य से देवताओं का बल वर्धन होता है। तो जितने सात्विक कर्म हैं उनको नष्ट कर दो। विचार प्रदूषण मिटता है जब पवित्र वातावरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर में दुनिया के प्रपंच की कोई बात नहीं। मंदिर में घंटा बजेगा, मंदिर में लोग स्तुति करेंगे और मंदिर में केवल भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो मंदिर का वातावरण पवित्र है, जहां घंटा की ध्वनि, जहां शंख की ध्वनि, जहां वेद मंत्र है, जहां भगवान नाम संकीर्तन है, जहां स्तोत्रादि पाठ है, वहां का वातावरण इतना पवित्र है कि प्रवेश करते ही हमारी बुद्धि सात्विक हो जाती। और आइए घर परिवार में ये नहीं है, वो नहीं है, उनसे विवाद, इनसे विवाद, तो बुद्धि रज और तम दोनों से संयुक्त हो जाती है। रजोगुण आता है, किसी से बैर हो तो तमोगुण का प्राबल्य हो जाता है।
वातावरण पवित्र होता है। पवित्र वातावरण में जाएंगे तो जहां घंटे की ध्वनि, शंख की ध्वनि है, जहां वेद मंत्र का उच्चारण है, जहां स्तोत्रादि का पारायण है, जहां भगवान नाम संकीर्तन है, वहां जाएंगे और जब तक श्वास लेंगे तो भीतर सात्विक बुद्धि जागृत होगी। जितने दोष हैं सांस जब छोड़ेंगे तो उसके द्वारा सारे दोष, सारे विकार निकलते जाएंगे। बुद्धि पवित्र है। किसी दूषित वातावरण में, अपवित्र वातावरण में चले जाएं तो वहां बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि में विकार आ जाएगा। अच्छा, अभक्ष्या भक्ष करेंगे तो उसके द्वारा जो मन बनेगा, अन्न के द्वारा ही तो मन बनता है। तो केवल अन्न ही है कि अन्न का सहयोगी जल भी है और वायु भी है। अन्न के द्वारा मन बनता है। भोजन के 28वें अंश से रस, रस के 28वें अंश से रक्त, रक्त के 28वें अंश से मांस, मांस के 28वें अंश से मज्जा, मज्जा के 28वें अंश से मेद, मेद के 28वें अंश से हड्डी, हड्डी के 28वें अंश से शुक्र, रजबीर्ज और उसके 28वें अंश से अंतःकरण चतुष्टयात्मक मन बनता है। अन्न पवित्र हो, अपने परिश्रम से हमने अर्जित किया हो। जल पवित्र हो, पेय पान करें, अपेय पान न करें। और वातावरण पवित्र हो, वायु की शुद्धि हो, जहां सत्य बोलने वाले ही, जहां सात्विक विचारधारा के लोग ही निवास करते हो, जहां सत्संग हो, जहां दैवी संपदा हो, वहां जाएंगे तो वहां का वातावरण, वहां का वायु परम पवित्र है। इसीलिए तीर्थादि का हम सेवन करते हैं, इसीलिए सत्संग आदि में जाते हैं। घर में जाएंगे तो अन्य प्रपंच की बातें, इधर उधर के बैठक में जाएंगे अन्य प्रपंच की बातें। यहां तो बुद्धि पवित्र होगी, विकार मिटेंगे, बुद्धि का दोष दूर, बुद्धि का दोष दूर होगा। रावण ने कहा देवताओं का बल संवर्धन सतोगुण से होता है, तो जितने भी सतोगुणी कार्य हैं उनको बंद कर दो। कौन कौन? तेज भोजन, मख होम सराधा। जहां ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, विप्र भोजन बंद करा दो। जहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञादि कर्म बंद करा दो। जहां हवन हो रहा है, हवन को बंद करा दो। जहां श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध कर्म भी बंद करा दो। इससे क्या होगा? जब सात्विकता पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो तमोगुण का बाहुल्य होगा। उसका संवर्धन करने के लिए हम असुर है ही हैं, हम दैत्य है, दानव है ही हैं। असभ्रष्ट आचारा भासंसारा। धर्म करना तो दूर की बात, धर्म शब्द कान से भी नहीं सुना जाता था। असभ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं कान। और जो भगवान की कथा कहता है, जो यज्ञादिक कर्म कराता है, उसका चरण धोते हैं, चरणामृत का पान करते हैं, उसका पाद प्रक्षालन करके पाद पूजन पाद्य अर्घादि से करते हैं, और वस्त्र द्रव्यादि का दान करते हैं, क्योंकि बिना दान के दुर्गति का नाश तो होता नहीं। अब उसको क्या करने लगे? कहा जो कथा पुराण इत्यादि कह रहा है उसको कष्ट देने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, देश निकाला करने लगे। असभ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं कान। तेहि बहुविधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कह वेद पुराण। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। अच्छा, पृथ्वी भी प्रसन्न होती है, पृथ्वी पर कोई पुण्यात्मा पुण्य कर्म करता है, कोई सात्विक कर्म करता है, तो माता पृथ्वी भी प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु की पत्नी है ना,
लेकिन कोई अत्याचारी अत्याचार बढ़ाने लगता है तो माता पृथ्वी प्रकंपित हो जाती। जब भ्रष्टाचार फैल गया, भ्रष्ट आचार हो गया, लोगों के वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, दिनचर्या में भ्रष्टाचार को देखकर माता पृथ्वी दुखी हुई और देवताओं की सभा में गई। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरूब एक पर द्रोही। माता पृथ्वी ने कहा, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, उस सभा में मैं भी था। जब पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा की सभा में गई, देवताओं के साथ मैं भी बैठा था, देव के साथ महादेव मैं भी उपस्थित था। माता पृथ्वी ने कहा, न तो मुझे पर्वत का बहार है, न सरोवर का बहार है, न समुद्र का बहार है। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरूब एक परद्रोही। परद्रोह करने वाला, उसके परद्रोह पाप भार का वहन मैं नहीं कर सकती, और एक परद्रोही सब पे भारी है। पृथ्वी का भार हरण करेगा कौन? कहा, भगवान के अतिरिक्त पृथ्वी के भार का हरण कोई नहीं कर सकता। भगवान मिलेंगे कहां? तो जिसके हृदय में भगवान के प्रति जैसी भक्ति, जैसी प्रीति थी, उन लोगों ने भगवान का निवास स्थान बताया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती पुर बैकुंठ। किसी ने कहा भगवान बैकुंठ लोक में रहते हैं, दूसरे ने कहा हमने सुना है भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, तीसरे देवता ने कहा हमने सुना है भगवान श्वेत द्वीप में रहते हैं, चौथे देवता ने कहा हमने सुना है भगवान साकेत में रहते हैं, पांचवें ने कहा हमने सुना है भगवान गोलोक में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान के प्रति जैसी भक्ति, जैसी प्रीति, सब लोगों ने भगवान का निवास बताया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती उस सभा में मैं भी बैठा था। तेही समाज गिरजा में रहे हूं, और समाज में बैठने के बाद जब बोलने का अवसर आवे तभी बोलना चाहिए। तेही समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे। आपने कहा भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, बिल्कुल सत्य। आपने कहा भगवान श्वेत द्वीप में रहते हैं, यह भी सत्य। आपने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, यह भी सत्य। आपने कहा भगवान साकेत में, सब सत्य। लेकिन मेरी भी एक भावना है, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। अच्छा, तो प्रकट कैसे होते हैं? अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभो प्रगटई जिमियागी। जैसे पत्थर में अग्नि है सूक्ष्म रूप से, बीज रूप से, लकड़ी में अग्नि है बीज रूप से, घर्षण होने से, पाषाण से और काष्ठ से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति और भगवान नाम के घर्षण से भगवान जहां है वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रेमत प्रगट हो ही में। जब मैंने ये कहा पार्वती, तो ब्रह्मा जी ने मुझे साधुवाद दिया। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। साधु साधु, सब लोग एक साथ भगवान को पुकारे। और देखिए
सत्संग में भगवान की कथा सुनकर हृदय द्रवित होता है, भक्ति प्रकट होती है, तो हृदय से भगवान को पुकारते हैं। भगवान नाम संकीर्तन से भक्ति पूर्वक भगवान को पुकारते हैं, तो उस समय संयुक्त पुकार की ध्वनि भगवान तक पहुंचती है और भगवान अवतार ग्रहण करने का, अवतार लेने का मन बनाते हैं। अवतार का मतलब उतरना। इससे सिद्ध है कि भगवान ऊपर हैं, हमारे लिए भगवान उतर आते हैं। दो ही प्रकार से तो जीवात्मा परमात्मा से मिल सकता है, या तो जीवात्मा ऊपर चढ़ जाए या परमात्मा ऊपर से नीचे उतर जाए। तो ये जो जीवात्मा है चढ़ने का बड़ा प्रयत्न करता है, तीर्थ के द्वारा, व्रत के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा प्रयास तो करता है, लेकिन प्रपंच में फंसने के कारण चढ़ते चढ़ते फिर गिर जाता है। तब भगवान करुणा करके स्वयं अवतार धारण करते हैं। भगवान स्वयं अपना लोक छोड़कर इस धराधाम पर आते हैं। कब? जब ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जिस भ्रष्टाचार के कारण, जिस पाप के कारण पृथ्वी भी प्रकंपित हो जाती है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं, पूर्ण अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार, अविशेष अवतार आदि आदि, किसी न किसी रूप में परमात्मा आते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हूं नर वेशा। कश्यप आदित्य ने तपस्या किया, पूर्व में मैंने उनको वरदान दिया, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अवधपुरी के राजा बनेंगे। तिनके गृह अवतरी हूं जाई। भगवान की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहे, देवता, जिस रावण के अत्याचार से त्रस्त होकर आप दुखी हो, जिस रावण के अत्याचार से पृथ्वी दुखी होकर देवताओं की सभा में आई, उस रावण को जो मैंने वरदान दिया है मुझे याद है। रावण ने कहा, बानर मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई न मारे। तो भगवान मनुष्य बनने का आश्वासन दे दिए। अब तुम सभी देवताओं को बानर बनना पड़ेगा, बंदर बन जाओ। निजलो कहीं बिरंची गे देवन है इह सिखाय, बानर तनु धरि धरि मई हरि पद सेवहु जाय। बानर बन करके भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करो। सभी देवता बंदर बन गए। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती, भगवान अवतार लेने वाले हैं। सभी देवता बानर बन गए, मैं भी बानर बनूंगा। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, आप शंकर हैं, शंकर से बंदर बनेंगे, शोभा देगा क्या? प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्कर्ष, अपना उत्थान, अपना विकास करने के लिए प्रयत्नशील है। मैं और ऊपर जाऊं, चाहे जिस क्षेत्र में हूं, हमारा पतन न होने पावे, हमारा ह्रास न होने पावे। और आप शंकर हैं, महेश्वर हैं। शंकर से बंदर बनेंगे तो आपका उत्थान होगा कि पतन, विकास होगा कि ह्रास, उन्नति होगी कि अवनति? क्यों बानर बनेंगे? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, प्रत्येक व्यक्ति अपना लाभ चाहता है और मैं लाभ के लिए बानर बनूंगा। माता पार्वती ने कहा, शंकर रूप में आपको लाभ नहीं हुआ और शंकर से बंदर बनेंगे तो लाभ होगा? हाँ, क्या लाभ होगा? शिव जी ने कहा, पार्वती, सोना ज्यादा कीमती है कि चांदी? माता पार्वती ने कहा, कौन नहीं जानता भोलेनाथ, चांदी की अपेक्षा सोना ज्यादा कीमती है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इसीलिए मैं बानर बनूंगा, क्योंकि मैं शंकर रूप में चांदी हूं
शिव जी का जब ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसम मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रजतगिरिनिभं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मैं शंकर रूप में रजत हूं, माने चांदी हूं, और शंकर से बंदर बनूंगा तो चांदी से सोना हो जाऊंगा। शंकर जी बंदर, हनुमान जी बने तो चांदी से सोना हो गए। हनुमान जी का जब ध्यान करते हैं तो अतुलित बलधामम हेमुशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम हेमुशैलाभदेहम। तुलसीदास जी कहते कनक बरन तन तेज बिराजा 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 कनक बरन बिराजा कनक बरन तन तेज बिराजा कंचन बरन विराज सुबेसा कंचन बरन विराज सुबेसा कंचन बरन कंचन बरन विराज सुबेसा कंचन बरन विराज सुबेसा कनक भूधराकार शरीरा कनक भूधराकार शरीरा कंचन कनक बरन तन तेज बिराजा कनक बरन तन तेज बिराजा कनक बरन तन तेज बिराजा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मैं शंकर रूप में चांदी हूं, और शंकर से बंदर बनूंगा तो चांदी से सोना हो जाऊंगा। पार्वती शंकर से बंदर बनूंगा तो दूसरा लाभ क्या होगा? मैं शंकर रूप में त्रिभुवन का गुरु हूं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और गुरु का कार्य 8 श्रेणियां हैं गुरु की। गुरु दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाया, जिससे ज्ञान मिला उसी को गुरु मान लिया। गुरु की 8 श्रेणियां हैं। गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमिष्ट गुरु, आचार्य गुरु, दिव्यौघ गुरु, मानवौघ गुरु, सिद्धौघ गुरु, ये गुरु की श्रेणियां। भगवान शिव ने कहा, पार्वती गुरु की जितनी श्रेणियां हैं वो सब मुझ में समाहित हैं, क्योंकि मैं त्रिभुवन का गुरु हूं।
तो गुरु बन के पुजवाता रहा, लोगों को उपदेश देता रहा, पढ़ाता रहा। लेकिन शंकर से बंदर बनूंगा तो पुजवाने का काम बंद हो जाएगा, पूजने का अवसर मिलेगा। उपदेश देने का काम बंद हो जाएगा, उपदेश लेने का, पढ़ाने का काम बंद, पढ़ने का अवसर मिलेगा। किससे पढ़ने के लिए गए? हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंजनी माता से हनुमान जी ने कहा, मां मैं पढ़ूंगा। किससे पढ़ोगे? सूर्य नारायण से। अंजनी मैया ने कहा, जाओ पढ़ो। मां की आज्ञा लेके हनुमान जी महाराज उड़ान भरे। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन। हनुमान जी उड़ान भरे, सूर्य लोक में पहुंचे। सूर्य नारायण उदित हुए, हाथ जोड़ के हनुमान जी ने प्रणाम किया। सूर्य नारायण ने कहा, तुम वही बंदर हो जो पैदा होते मुझे मुख में रख लिया था? हनुमान जी ने कहा, हाँ आपकी स्मरण शक्ति ठीक है, मैं वही बंदर हूं। अब क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, मैं पढ़ने के लिए आया हूं। सूर्य नारायण ने कहा, वैसे पढ़ने चले आए बिना पूछे, जैसे मैं एक जगह गद्दी लगा के बैठा हूं क्या? पता है मेरी गति सर्वदा है, मैं बराबर गतिमान हूं, चलते रहता हूं। मुझसे वही विद्यार्थी पढ़ सकता है जो मेरी तरफ मुख करके उल्टे पांव पीछे चले। हनुमान जी ने कहा, चले क्या? मैं तो चल रहा। पाछिले पगनी गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार। हनुमान जी देख रहे हैं सूर्य नारायण की तरफ और उल्टे पांव पीछे चल रहे हैं। आश्चर्य हुआ, हम देखें सामने और उल्टे पांव चले तो मन में भ्रांतियां बनने लगती। देख रहा हूं सामने, चल रहा हूं उल्टे पांव पीछे, कहीं कोई गड्ढा ना आ जाए, कहीं कोई पत्थर ना आ जाए, टकरा जाऊं। हनुमान जी देख रहे हैं सूर्य नारायण की तरफ उल्टे पांव पीछे चल रहे हैं। अब तक हनुमान जी की गति में कोई क्रमभंग नहीं हुआ। पाछिले पगनी गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार। हनुमान जी की गति में कोई क्रमभंग नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा, अब पढ़ाइए गुरुदेव। सूर्य नारायण ने कहा, अभी भी नहीं पढ़ा सकता। अब क्या प्रॉब्लम, अब क्या परेशानी है? सूर्य नारायण ने कहा, अभी मैं उदित हुआ तो मेरी रश्मियों में ताप कम है, मेरे प्रकाश में ताप कम है। थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, मध्य आकाश में जाऊंगा, मेरे प्रकाश के ताप का सहन कर पाओगे? मेरे प्रकाश के ताप को बर्दाश्त कर पाओगे? अरे मेरे प्रकाश के ताप को संपाति का पंख नहीं सह पाया, जल करके भस्म हो गया, अचेत होकर धरा पे गिर पड़ा। मध्य आकाश में जाऊंगा तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी? संपाति का पंख जल गया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जलने के लिए संपाति के पास पंख था, इसलिए जल गया। मेरे पास जलने के लिए पंख है ही नहीं है। प्रेम से पढ़ाइए। सूर्य नारायण ने कहा, क्या पढ़ोगे? हनुमान जी ने कहा, व्याकरण पढ़ूंगा, ग्रामर। बिना व्याकरण के तो वाणी मूक है। सूर्य नारायण ने अगला बहाना बनाया, पढ़ाने के लिए मेरे पास ग्रंथ नहीं है, कैसे पढ़ाऊंगा? हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव विद्यार्थी विद्यालय में पुस्तक लेके आता है, मैं लेके आया हूं, व्याकरण पढ़ूंगा। सूर्य नारायण ने अगला बहाना बनाया, पढ़ाने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा, आप जैसे गुरु से विद्या पाने के लिए मुझे एक घड़ी का भी है। सूर्य नारायण पढ़ाने लगे, हनुमान जी महाराज पढ़ने लगे। एकाएक भुवन भास्कर ने कहा, हनुमान जी सावधान, मेरे अस्ताचल का समय हो गया। हनुमान जी ने कहा, प्रणाम, आपसे संपूर्ण विद्याओं को मैंने प्राप्त कर लिया, किंतु गुरु से विद्या पाने के बाद जब तक गुरु दक्षिणा न दी जाए
तब तक विद्या फलवती नहीं होती, कुछ दक्षिणा मांग लीजिए। सूर्य नारायण ने कहा कि मुझे दक्षिणा मिल गई, तुम जाओ। हनुमान जी ने कहा मैंने दिया नहीं तो दक्षिणा मिली कैसे? सूर्य नारायण ने कहा इतनी देर तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहा, उसके बावजूद भी अभी तक बाहर दिखाई दे रहा हूं, तुम्हारे मुख के भीतर नहीं गया, यही गुरु दक्षिणा क्या कम है? जान बचे तो लाखों पाए, तुम जाओ। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव मैं वो विद्यार्थी नहीं हूं जो गुरु से विद्या पाने के बाद बिना गुरु दक्षिणा दिए चला जाऊं। सूर्य नारायण ने कहा बड़ा गुरु दक्षिणा देने वाले बने हो, मांग रहा हूं, दो। हनुमान जी ने कहा मांगिए गुरुदेव। सूर्य नारायण ने कहा मेरा पुत्र सुग्रीव बाली के भय से भयभीत ऋषिमुख पर्वत पे छिपा है, जाकर मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना और राम का दर्शन करा के उसे अभय दान दिला देना, यही दक्षिणा मांग रहा हूं। हनुमान जी ने कहा दिया। तुम वो पुकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम और सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाज राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाज राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। भगवान शिव ने कहा पार्वती मैं शंकर से बंदर बनूंगा तो मुझे तीसरा लाभ मिलेगा। ये जो सोने का नगर है, सोने की लंका है ना, रावण ने दक्षिणा में मुझसे लिया है, बख्शिश मानो। पार्वती याद करो तुम बार बार कहते थे भोलेनाथ सभी देवताओं के सुंदर सुंदर भवन हैं, सुंदर सुंदर घर हैं, भोलेनाथ आप भी अपना बढ़िया घर बनाइए ना। तो भगवान शिव पार्वती मैया से कहते थे पार्वती बड़े बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञों को हस्तरेखा मैंने दिखाया, तो हस्तरेखा विशेषज्ञों ने कहा भोलेनाथ आपको जो प्रणाम करेगा आप उसे महिपाल बना दोगे, आपको जो जल चढ़ाएगा उसे सम्राट बना दोगे, चावल चढ़ाने वाले को चक्रवर्ती बना दोगे। लेकिन आप सोचो कि एक रूम बना लूं, एक कमरे का अपना घर बना लूं, तो आपकी हस्तरेखा में पर्सनल रेजिडेंस नहीं है, आपका व्यक्तिगत घर नहीं है। तो जब हस्तरेखा विशेषज्ञों ने बताई दिया पार्वती कि मेरी हस्तरेखा में घर नहीं है तो कहां से मिलेगा? माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ बहानेबाजी कर रहे हैं, बनवाइए बढ़िया घर। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वरूप प्रजेशस्य, विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने प्रणाम किया, विश्वकर्मा ने प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा मेरे पत्नी की इच्छा है कि मेरे लिए सुंदर घर बना के दो, इतना बढ़िया भवन बनाओ जितना बढ़िया भवन किसी का नहीं है। विश्वकर्मा को बनाने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, सुंदर सोने का चमचमाता भवन बन के तैयार। विश्वकर्मा ने कहा भोलेनाथ देख लीजिए। शिव जी ने कहा मैं जिनके लिए बनवाया उनको दिखा देता हूं, जाना मत। गेस्ट रूम, रेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम चेंज करना हो तो जैसा वो बताएंगे कर देना। पार्वती जी को बुलाया। पार्वती मैया ने देखा सोने का चमचमाता भवन, सोने की नींव, सोने की दीवाल, सोने का शिखर, सोने के खंभे, सोने का फर्श, सोने का चौतरा। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ आग पानी में बहुत रहे, कैलाश में और श्मशान में बहुत रहे, भोलेनाथ इतना सुंदर भवन किसी ने न तो नारायण ने लक्ष्मी को बना के दिया, न ब्रह्मा ने सरस्वती को बना के दिया, न इंद्र ने सची को बना के दिया।
इतना बढ़िया भवन, आज से अब यहीं रहेंगे। शिवजन का पार्वती कोई नूतन गृह का निर्माण करे तो नूतन गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवा कर सविधि वास्तु पूजन कराकर उस घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ इतना सुंदर भवन किसी का नहीं, तो इस भवन का जो गृह प्रवेश कराने वाला वैदिक विद्वान होगा वो भी नंबर 1 का होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती भूमंडल पे वैसा विद्वान, पार्वती सोमनाथ भैया बड़ा सुंदर बैकिंग करते हैं, कई साल के बाद मिले, बहुत अच्छा अनुभव है। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ इतना सुंदर भवन किसी का नहीं है, तो इस गृह के गृह प्रवेश पूजन का विद्वान आचार्य भी नंबर 1 का होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, वैसा विद्वान तो एक लौता रावण है। कुछ विद्वान वैदिक विधि जानते हैं, कुछ विद्वान पौराणिक विधि जानते हैं, कुछ विद्वान तांत्रिक विधि जानते हैं और कुछ विद्वान लौकिक विधि जानते हैं। वैदिक पौराणिक तांत्रिक लौकिक कर्मकांड को सविधि जानने वाला एक लौता विद्वान है तो रावण। माता पार्वती ने कहा, उसी को बुलाइए। रावण आया, भगवान शिव भी न्यू बाघंबर लपेटे, माता पार्वती ने भी सुंदर बनारसी साड़ी पहन लिया, गले में मोतियों की माला, आंखों में काजल, मुंह में बनारसी पान, मुखे ते तांबूलम नयन जुगले कज्जल कला। माता जी दिव्य श्रृंगार करके भगवान शिव के दक्षिण पार्श्व में बैठ गई और रावण जो सविधि पूजन कराया, रावण के पूजन विधि को देखकर माता पार्वती गदगद हो गई और जगदम्बा पूजन से बड़ा प्रसन्न होती है। फूल, प्रसाद, चुनरी, नारियल सब लेके जाते हैं ना नवरात्रि में शक्तिपीठों में। रावण के पूजन की पद्धति जगदम्बा ने, जगत जननी ने देखा, प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। पूजन संपन्न हुआ। माता पार्वती ने कहा, इतना सुंदर भवन किसी पति ने अपने पत्नी के लिए बना के नहीं दिया। माताएं प्रसन्न हो जाती, इनका पति इनके लिए भवन बना के दे, प्रसन्न हो जाती। और इस भवन के गृह प्रवेश पूजन कार्य को संपन्न करने वाला रावण जैसा कोई विद्वान नहीं। तो दक्षिणा भी वो दूंगी जो जीवन भर याद रखोगे, मांगो क्या दक्षिणा दूं। रावण कहा, माता जी दान भी संकल्प के अंतर्गत, बिना संकल्प के मैं दान नहीं लेता। हाथ में माता पार्वती ने जल लिया। रावण धारा प्रवाह परस्मयी पदी में संकल्प पढ़ा, हरि ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु। शुरू वाला सुनाई दिया और लास्ट वाला करिष्ये, बीच में इतना क्लिष्ट। करिष्ये कह के कहा, छोड़ दीजिए माता जी। माता पार्वती ने कहा, आप इतना धारा प्रवाह क्लिष्ट संस्कृत में श्लोक बोले कि मैं समझ नहीं पाई, दान में लिया क्या। रावण कहा, आपने जिस गृह का गृह प्रवेश कराया, इसी गृह को आपने दक्षिणा में ससंकल्प मुझे दे दिया। माता पार्वती शिव जी की तरफ देखी। शिव जी ने कहा, पहले ही बताया था ना। हस्तरेखा विशेषज्ञों ने कहा, आपका पर्सनल रेजिडेंस नहीं है, चलो वहीं आग पानी में चलते हैं। अब तो दान दे ही दिया, स्मशान या कैलाश चलते हैं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती सोने का भवन रावण दान में मुझसे लिया है और सोने के भवन को राजधानी बनाकर संसार में जितना खोटा से खोटा कर्म हो सकता है सब सोने के भवन में किया है। सोने की लंका को खोटा बना दिया है। पार्वती
भवन में खोटे कर्म किए जाएं तो लोग कहते हैं ये खोटा भवन है। संसार के जितने भी खोटे से खोटे कर्म हो सकते हैं, सारा खोटा कर्म सोने के लंका में किया और सोने की लंका को खोटा बना दिया। पार्वती, सोने में खोट आ जाए तो सोने का खोट मिटाने का एक उपाय है, सोने को आग में तपा दीजिए, सोने का खोटापन मिट जाता है और सोना पवित्र हो जाता है। पार्वती, मुझसे दान में सोने की लंका पाकर खोटा कर्म करके जो लंका को खोटा बना दिया है, मैं शंकर से बंदर बनकर लंका में आग लगाकर खोटापन मिटाकर सोने की लंका को पवित्र करूंगा। तब राम जी अवतार लेकर रावण का वध करके यही पवित्र लंका भक्त विभीषण को देंगे, इसलिए मैं अवतार धारण करूंगा। जान सबल सेवा सरिस समुझि करब अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भे हनुमान। दोहावली में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के अवतार काल की प्रतीक्षा करने लगे, भगवान अवतार लेने लगे। कारण क्या बना? दशरथ जी की चिंता। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलान मोरे सूत नाई, भई गलाने मोरे सूत नाई। गोरो गृह गयऊ तुरत मही पारा, गोरो गृह गया तुरत मही पारा। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी कहे विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलान मोरे सूत नाई, भई गलानी मोरे सूत नाई। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और सुख दुख दोनों सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में त्रय शुद्धि, मंत्र शुद्धि, भाव शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। त्रय शुद्धि होने के कारण स्वयं अग्नि नारायण प्रकट होकर यजमान को फल प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर फल प्रदान करते हैं। प्रगटे अग्नि चरो कर लीन। गुरु वशिष्ठ ने कहा रानियों में बांट देना। चरु के रूप में परमात्मा माताओं के गर्भ में आए भगवान के अवतार काल का वर्णन करते हैं। भगवान अवतार लेने वाले हैं। सभी तिथियां भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रतिपदा तिथि ने कहा कि प्रभु ये जो 16 तिथियां हैं ना, कृष्ण पक्ष की अमावस्या और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, बाकी प्रतिपद से लेकर चतुर्दशी तक शुक्ल कृष्ण पक्ष में दोनों तिथियां एक ही नाम से हैं। कृष्ण पक्ष में अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, ये 16 तिथियां हैं। तो प्रभु हम तिथियों में अवतार ले लीजिए। प्रतिपदा तिथि ने कहा प्रभु ये जो तिथियां हैं ना मुझसे शुरू होती हैं। द्वितीया तिथि ने कहा बहन प्रतिपद, संसार में तुमसे मेरी अधिक ख्याति है। मैं यम द्वितीया के नाम से जानी जाती हूँ, मैं भैया दूज के नाम से जानी जाती हूँ और
जिनकी वाणी से आप सुंदर कथा श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस के ओजस्वी अर्वाचीन व्याख्याकार हमारे श्री अखिलेश मणि सांडिल भैया मंच पे उपस्थित हैं। आपके दिव्य वाणी से कल आह्लादित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र में किस प्रकार की क्रांति हो सकती है, समाज का परिवर्तन हो सकता है, समाज में जैसा परिवर्तन होना चाहिए, आपके वक्तव्य के द्वारा हम कल शब्द चित्र का दर्शन कर रहे थे, आज भी श्रवण करेंगे। तो प्रतिपद तिथि ने कहा कि प्रभु मुझ में अवतार ले लीजिए, सभी तिथियां मुझसे शुरू होती। द्वितीय तिथि ने कहा बहन प्रतिपदा तुमसे श्रेष्ठ मैं हूं, लोक में मेरी बड़ी ख्याति है, यम द्वितीया के नाम से जानी जाती हूं, भैया दूज के नाम से जानी जाती हूं। शिव जी के मस्तक पर पूर्णिमा का नहीं द्वितीया का चंद्रमा शोभा पाता, तो प्रभु द्वितीया में अवतार ले लीजिए। तृतीया ने कहा मैं महीने में 2 बार आती हूं, तिथि 6-9 हो तो, और वर्ष में 1 बार आती हूं, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। भगवान को 1 बार आवेश आया और अवतार धारण कर लिए अक्षय तृतीया में, वही भगवान परशुराम है। तो प्रभु तृतीया में अवतार ले लीजिए। चतुर्थी तिथि ने कहा जीवन लंबा हो और लंबे जीवन में अनेकानेक विघ्न हो तो जीवन भार सा लगता है, निर्विघ्न जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। तो जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करने वाले जो देव हैं वो गणेश जी महाराज, और गणेश जी की पूजा जिस तिथि में उपयुक्त मानी जाती है वो चतुर्थी तिथि। जीवन निर्विघ्न रहेगा। ज्योतिर्विद तो चतुर्थी को रिक्ता तिथि मानते। 3 रिक्ता तिथियां हैं, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। प्रधान नवमी को ही मानते। तो प्रभु जीवन निर्विघ्न रहेगा, चतुर्थी में अवतार ले लीजिए। पंचमी तिथि ने कहा तुमसे श्रेष्ठ मैं हूं, लोक में मेरी ख्याति है। ऋषि प्रधान भूमि भारत में सामूहिक ऋषियों की पूजा जिस तिथि को लोग करते हैं उसे ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी भी पुस्तक को प्रणाम करता है, वो पंचमी तिथि में बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। हिंदू वैदिक सनातन धर्म उदार है, उदारता का परिचय पंचमी तिथि को देता है। पांव पड़ जाए, फुंकार मारकर, डसकर, जहर फैलाकर मारने वाले विषधर को भी हम दूध पिलाते हैं जिस तिथि को, वो पंचमी तिथि में हूं। पंचमी में अवतार ले लीजिए। षष्ठी तिथि ने कहा प्रभु आपका अवतार सूर्य वंश में होता है, नित्य सूर्यार्घ्य नहीं देने वाला भी वर्ष में 1 बार सूर्य नारायण की ससंकल्प उपासना करता है जिस तिथि को, वो तिथि मैं हूं। सूर्य षष्ठी के नाम से जानी जाती है। सप्तमी ने कहा आप अचल हो। कितने अचल हो? कहा हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा। और मैं सप्तमी, एक सप्तमी को अचला सप्तमी के नाम से जानते हैं। अष्टमी ने कहा प्रभु आप पुरुष हो और बिना प्रकृति के अवतार लेते नहीं। अष्टदहा प्रकृति स्वरूपा में अष्टमी तिथि मुझ में अवतार ले लीजिए। नवमी तिथि मौन रहे। दसवीं तिथि ने कहा प्रभु आपके चरण से निकली गंगा जी का अवतरण इस भूमंडल पे दसवीं तिथि को हुआ। आप भी तो उतरने आ रहे हो, तो दसवीं तिथि को आ जाओ। एकादशी तिथि ने कहा बहन दसवीं तुमसे मैं श्रेष्ठ हूं, चाहे खरमास हो चाहे मलमास, चाहे शुक्ल पक्ष हो या पितृपक्ष, एकादशी तिथि के समान कोई पवित्र व्रत नहीं है। पाप को दग्ध करने की क्षमता एकादशी व्रत में जितनी है अन्य व्रतों में नहीं है। मैं परम पुनीत हूं, एकादशी तिथि में अवतार ले लीजिए। द्वादशी तिथि ने कहा बहन कोई लाख एकादशी करे लेकिन एकादशी व्रती को पारण के लिए द्वादशी तिथि न मिले तो उसका व्रत व्यर्थ माना जाता है। एकादशी तुम माला हो तो मैं द्वादशी तिथि उसका सुमेरु हूं। द्वादशी में अवतार ले लीजिए।
भगवान शिव आपको प्रिय हैं, कौन ही शिव समान प्रिय मोरे। और शिव जी की पूजा त्रयोदशी में उपयुक्त है। चतुर्दशी तिथि ने कहा भगवान अनंत हैं, हरि अनंत। मैं चतुर्दशी वर्ष में एक बार आती हूं, जिसको अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या ने कहा तिथियां मुझ में विश्राम लेती हैं। भगवान ने कहा सभी तिथियों ने अपने अपने बारे में बताया, नौवीं तिथि मौन रही। प्रभु ने नौवीं से कहा तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। नौवीं ने कहा जिन तिथियों में विशेषताएं थी, विशेषण था, अपने अपने विशेषण का वर्णन किया। लेकिन ज्योतिर्विद तो हमें रिक्ता तिथि मानते हैं, खाली। भगवान ने कहा जो पहले से भरा है उसे क्या भरना, जो रिक्त है उसी को तो भरना है। कल सांडल्य भैया बता रहे थे भगवान दीन बंधु कहे जाते हैं, दीनानाथ कहे जाते हैं, दीनों के नाथ हैं, दीनों के भाई हैं। तो जो रिक्त है मैं उसी को भरता। अच्छा जो पहले से भरा हो उसमें भरने से तो सामग्री व्यर्थ जाएगी ना, द्रव्य व्यर्थ जाएगा, नीचे गिरेगा। नौमी में ही अवतार लूंगा। और राम जी हैं क्या? ब्रह्म हैं। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण अंक शून्य माना जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह भी पूर्ण है वह भी पूर्ण है। हमारे संत भगवान प्रतिदिन आते हैं, विशेष उत्सव के कारण कल नहीं आते, लेकिन जितने वर्ष से आ रहा हूं आप आते हैं। आपकी उपस्थिति ही हम लोगों के लिए उपदेश है। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान पूर्ण है और पूर्ण शून्य को मानते हैं। शून्य ही ऐसा है, जोड़ेंगे तो शून्य, घटाएंगे तो शून्य, गुणा करेंगे तो शून्य। लेकिन शून्य की महिमा तब तक नहीं है जब तक उसके साथ कोई अंक न हो। कितना हो शून्य हो, शून्य की महिमा तब है जब उसके साथ अंक हो। तो नौमी तिथि अंक है, बहुत सुंदर। नौमी तिथि अंक है और भगवान श्री राम शून्य है, ब्रह्म है। और नौमी तिथि 9 अंक ऐसा है, कई गुना करके विच्छेद करके योग कीजिएगा तो 9 का 9 रहेगा। भगवान श्री राम पूर्ण है और पूर्ण का बोध कराने के लिए जो 9 है, नौमी तिथि ये पूरक है। नौमी तिथि को मध्य आकाश में सूरज आए, भगवान का प्राकट्य हुआ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, उसी समय भगवान का प्राकट्य हुआ। क्यों? श्री रामचरितमानस सम्मेलन श्री राम कथा लिखा है। तो हमारे द्विवेदी जी, चूंकि संसार में गुरु शिष्य का नाता भी है, लोगों की श्रद्धा भी है, इस भूमि पर अन्न पानी का प्राबल्य संयोग भी है। और कथा के रूप में मैं भी 5 दिन में सुना देता हूं, क्रमबद्ध यथामति। भगवान का प्राकट्य, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकार। सोचिए गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही वाक्य में एक ही विशेषण का बार बार प्रयोग किया जाए तो साहित्य में इसको पुनरुक्ति दोष मानते। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसा सम्राट कवि अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस में शास्त्र साहित्य को कहीं भी इतर वर्णन नहीं किया है। वेद शास्त्र पुराण उपनिषदादि ग्रंथों का सार है और सार में कोई कमी हो तो तत्व है। आखिर इसका आशय क्या है? कृपाला दयाला हितकारी, एक ही वाक्य में भगवान का ये 3 विशेषण प्रयोजन क्या है? भगवान का प्राकट्य हुआ विप्रधेनु, चर्चा कल करेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपाल। प्रेम से बोलिए श्री राम जन्म महामहोत्सव की। एक पंक्ति गा के बाणे को विश्राम। आज खोले अवध, आज खोले अवध के भाग, बधाई बाज रही। आज खोले अवध के भाग, बधाई बाज। आज खुले अवध के भाग, बधाई बाज रही। आज खोले अवध के भाग, बधाई बाज रही। आज खुले अवध के भाग, बधाई बाज रही। व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन। प्रगट सगुण भगत दृग अंजन, प्रगट सगुण भगत दृग अंदर। व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन। व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन। प्रगट सगुण भगत दृग अंजन, प्रगट सगुण भगत दृग अंदर। हरन सकल मही भार, बधाई बाज रही। देखो हरन हरन सकल मही भार, बधाई बाज रही। हरन सकल मही भार, बधाई बाज रही। हरन सकल मही भार, बधाई बाज रही। आज मुदित सकल नर नारी, बधाई बाज रही। आज मुदित सकल नर नारी, बधाई बाज रही। प्रेम से बोलिए श्री राम जन्म महामहोत्सव की। और जन के दिव्य वाणी, जन के दिव्य ओजस्वी प्रखर वक्तव्य के द्वारा हृदय परिवर्तन के लिए व्याकुल हो जाता है। ऐसे हमारे श्री अखिलेश मणि सांडिल्य भैया की सुंदर वाणी श्रवण करेंगे। मानते हैं पिता की नहीं मानते, मित्र को मानते हैं मित्र की नहीं मानते। बहुत बहुत